आत्मा को, तो उसको ऐसे ही खोकर यदि चले जाएंगे तो मिनखा दे का पाना बेकार हो जाएगा। तो सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, मन को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। जो माया और मोह भ्रम की रजनी में सोया हुआ मन और आत्मा, उसे अपने उद्देश्य का भान ही नहीं है। उससे जो मिनखा दे प्राप्त हुई है उसकी कीमत ही मालूम नहीं है। तो उसकी कीमत सदगुरुदेव बता रहे हैं कि ये मन, ये आत्मा, तुझे ऐसा अमोलक मिनखा दे आज मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं। ये मन रे ओतन ऐसा लोई, तुझे जो इसकी यदि कीमत मालूम पड़ गई और कीमत और वैल्यू मालूम पड़ने के बाद में इसके उद्देश्य की पूर्ति में तू यदि गर्काब हो गया, तो इसी देह के द्वारा तेरी आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। आत्मा परमात्मा में फिर कोई फर्क, अंतर, भेद रह नहीं जाएगा। यहाँ तंसु उज्जवल कर जावे, यंसु राजा होई, यासु रूप करू बंधाना, सुख दुख पावे लोई। मिनखा दे की कमाई सब जगह काम आने वाली है। यहाँ आकर तू जैसे जैसे कर्म करेगा उसका फल वापस अगले जन्मों में निश्चित रूप से तुझे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये मिनखा दे कौन सी काया है? कार्जिक काया है। अन्य योनिया कौन सी है? भोग योनि है। कि वे कर्मों को भोग सकते, परंतु हे मन, हे आत्मा, तुझे आज स्वतंत्र काया प्राप्त हुई है। जैसे जैसे तू उस मिनखा देह में कमाई करेगा वैसा वैसा तेरे कमाई साथ जाएगी, वापस वही तेरी कमाई काम आने वाली है। तो या तंसु उज्जवल कर जावे, यह अच्छे कर्म करेगा तो आगे ऊंचे घरों में, ऊंचे कुल में तेरा जन्म हो जाएगा। और इनसु राजा होई, राजा भी तो यहाँ के कर्मों के अनुसार ही बनेगा। यहाँ सु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। या तो कुरूप देह मिलेगी या रूपवान मिलेगी, या तो निरोगी रहेगा या फिर तू रोगी रहेगा। सब कैसे डिसाइड होता है? तेरे मिनखा देह के कर्मों के अनुसार ही डिसाइड होता है कि आगे तेरे कोई रोगग्रस्त रहेगा पूरी जिंदगी पर, या तो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेगा। आगे पूरी जिंदगी तू सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। तेरे मिनखा देह के कर्मों को ही डिसाइड करना है, और ये कर्म करने वाला और कोई नहीं। हे मन, हे आत्मा, तो मिनखा देह के माध्यम से जैसा कर्म करेगी वैसा ही आगे बढ़ेगी। इनसु दीन दुनी सिर होई, यासु सुरगा जावे, इनसु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। ये साथ पर अपन सत्संग चर्चा पहले कर रहे थे, इससे ऊपर तक पहले हो चुका है। तो इनसु दीन दुनी सिर होई, यासु सुरगा जावे। यहाँ शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा? तपस्या करने पर आगे दीन दुनी सिर होई, राजा और बादशाह पद की प्राप्ति हो जाएगी। और जितने भी शुभ कर्म करेंगे उससे स्वर्ग के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाएगा। परंतु अपन ने चर्चा की थी कि स्वर्ग के ऊंचे लोकों का स्थान भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। उस स्थान को, उस निवास को भी खाली करना पड़ता है, और वापस से 84 की और जन्म मरण के दुख भारी देखने पड़ते हैं। इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। जितने भी पीर आए हैं, पैगंबर आए हैं और अवतार आए हैं, चाहे नित्य अवतार हो चाहे निमित्त अवतार हो, सब क्या कौन सी देह धारण कर आए? मिनखा देह धारण करके आए। इतना भारी मिनखा देह में गुण है कि परमात्मा भी अवतार लेकर किसके रूप में आए? इस मिनखा देह को धरकर आए। क्योंकि मनुष्य देह कौन सी काया है? कार्जिक काया है। जैसा चाहे वैसा कर्म इस मनुष्य देह के द्वारा कर सकते हैं। तो इनसु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। अवतार क्यों आए? किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए। जितने भी नित्य अवतार आए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, दादू जी, दरियाव जी, कबीर साहब, नानक साहब, पलटू जी, रामचरण जी महाराज, जितने भी अवतार आए किसके रूप में? नित्य अवतार के रूप में। उन्होंने संसार के अंदर कोई भी सुख नहीं भोगा। उन्होंने तो दुख देखते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए रहे कि ज्यादा से ज्यादा जीवों को ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा कल्याण हो सके, आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सके। और जितने भी तीर्थंकर आए उन्होंने भी मिनखा देह धारण की, तो सारे सुखों का उन्होंने त्याग कर दिया और केवल साधना में दरकाब रहे। और 9 करोड़ जन पहुंचिया 1/24 लाख।
आगे अनंत ही पहुंचिया, अनंत ही पहुंचन हार। उद्देश्य क्या था? हंस प्रति आत्माओं को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना। इसके लिए उन्होंने मनुष्य देह धारण की और ज्यादा से ज्यादा जीवों का कल्याण किया। तो अपना भी उद्देश्य क्या है? अपने को भी ऐसा अवतार के समान मिनखा देह प्राप्त हुई है, अपनी आत्मा का कल्याण करना, आत्मा को परम पद का वासी बनाना, आत्मा को परमात्मा पद का वासी बनाना, ये अपना उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति में अपन क्या रहे? गर्काब रहे। संसार के अंदर सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है। ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। बड़े बड़े अवतारों के जीवन में भी दुख आए तो अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं, मामूली है। तो अपने को सबको पता है, नित्य अवतार के रूप में जितने भी केवली भगवंत आए, सबने उन्होंने दुख सहते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति में करकाब रहे, उद्देश्य को पूर्ण करके इस देह को छोड़कर गए। इसी प्रकार से जो निमित्त अवतार आए हैं, किसी न किसी निमित्त की पूर्ति के लिए। तो लास्ट सत्संग चर्चा में अपन ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम पर चर्चा की थी कि उनका जीवन भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रहा। उन्होंने पूरे जीवन भर क्या देखे? दुख ही दुख देखे, औरों का काम किया, स्वयं का सुख तो कभी भोगा ही नहीं। जो दुष्ट उद्देश्य के लिए आए थे, बस वो उद्देश्य उनके सिर में था, धुन वही लगी हुई थी। संसार के सुखों से उनको कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद भी कोई गिला नहीं, कोई सिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। वन में भी चले गए अयोध्या के राजमहल को छोड़कर, तो भी कहते नहीं जानती हाय हमारी माता है आमोद प्रमोद, हमें मिली है कितनी कोमल, कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। ये उनका सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव नजरिया। महल को छोड़ गए, वो कहाँ रह रहे? जंगल में रह रहे। तो क्या करे? हमें तो वो छोटे छोटे महल थे अयोध्या में, हमें तो इतना बड़े महल मिले यहाँ पर। कौन से महल? प्रकृति के महल, प्रकृति गोद। वो हम 4 माताओं को छोड़कर आए, वो तो छोटी छोटी सी है, कितने 5-5 6-6 फीट की होगी, परंतु हमें मिली है कितनी कोमल, कितनी बड़ी प्रकृति की। इसी खेल को कहते हैं क्या? विद्वजन जीवन संग्राम। तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। उनको साधारण लग रहा है, इसी खेल को कहते हैं। उनको क्या लग रहा है? दुख नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? खेल लग रहा है। बच्चे खेल में हारते हैं, जीतते हैं तो भी आनंद की प्राप्ति होती है। हर स्थिति में वो तो खुश रहते हैं। इसी खेल को कहते हैं क्या? वो पूछ रहे हैं विद्वजन जीवन संग्राम। कतो ने बोरी लाइफ तो पूरी संघर्ष से निकल गई, हमने तो जीवन पर स्ट्रगल ही किया। भगवान राम की जितना तो स्ट्रगल किसी ने नहीं किया। वो स्ट्रगल करने के बाद, सच्चा स्ट्रगल करने के बाद भी क्या कह रहे हैं? ये तो खेल है। इसी खेल को कहते हैं क्या? विद्वजन जीवन संग्राम। तो इसमें सुनाम कर लेना, सुनाम मतलब विजय प्राप्त कर लेना है कितना साधारण काम। कौन सी बड़ी बात है? उनको तो उनका लक्ष्य नजर आ रहा था, उद्देश्य नजर आ रहा था। उन्होंने सारे दुख सहते हुए, सारे सुखों का त्याग करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति में गर्काव रहे। कौन? भगवान श्री राम, जो विष्णु का अवतार थे, पारब्रह्म से शक्ति लेकर आए, कलाएं लेकर आए थे। और शेषनाग का अवतार कौन थे? भगवान लक्ष्मण। और माता लक्ष्मी का अवतार माता सीता जो बनकर आई है। इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति में गर्काब रहे, सारे दुख सहे। फिर लास्ट में क्या बात हुई थी? नहीं जानता अब सहने को क्या क्या है अवशेष रहा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम अपने छोटे भाई को कह रहे हैं, शेषनाग जी को कह रहे हैं, नहीं जानता अब सहने को क्या क्या है अवशेष रहा। कोई सह न सकेगा जितने तुमने मेरे लिए सहा। तो लक्ष्मण जी क्या जवाब देते? आर्य तुम्हारे इस किंकर को, कठिन किंकर मतलब दास को, आर्य तुम्हारे इस किंकर को कठिन नहीं कुछ भी सहना, असहनशील बना देता है। किंतु तुम्हारा ये कहना, ऐसी बात मुझसे मत कहो। आप भी जिस उद्देश्य के लिए आए हो उसमें गर्काब हो, लगे हुए हो। मैं भी जिस उद्देश्य के लिए आया उसमें लगे हुए हैं। सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। सुख और दुख में रह गए, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो अपना अवतार धारण करना बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सफल कर लीजिए भज के सृजनहार। ये सद्गुरुदेव अपने को शिक्षा दे रहे हैं। कहा राम ने कि ये सत्य है, सुख दुख सब है समायाधीन। सुख में कभी न गर्वित होवे, और न दुख में होवे दीन। जब तक संकट आप ना आवे तब तक उनसे डर माने, लेकिन यदि वे आ जावे तो डटकर सूर समर ठाने। भागना भी नहीं है, उनका मुकाबला करते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं है।
दशरथ ने भगवान श्री राम का भी जीवन सुख और दुख से भरा हुआ रहा, तो अपन भी उससे अलग नहीं रह सकते हैं। सबसे बड़े पुरुष थे ना वो तो कहा राम ने कि ये सत्य है, सुख दुख सब है समयाधीन। जैसा जैसा जिसका समय आएगा, कर्म उदय होंगे, वैसा होगा। एक समय कृष्णचंद्र भाग गया आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति हो तो एक दिन में पूरब में उदय होता है और 12 बजे सिर पर होता है, शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो सूरज की भी 3 गति हो तो एक दिन में, तो इंसान किस खेल की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है। तो सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। परंतु कहते हैं भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं, और सबसे ज्यादा भक्तों के जीवन में ही आते हैं। जो संसार में लगे हुए हैं उनको तो कोई परवाह है नहीं, वो तो साम दाम दंड भेद से अपना उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं। भक्त ऐसा कर पाते नहीं है, उनकी कुछ तो मोरल वैल्यू होती है, ज्ञान का विवेक होता है, ज्ञान से विचार करके वो काम करते हैं। दूसरा मेरे साथ कुछ भी कर रहा हो सो करे, पर मैं ऐसा कर सकता नहीं, तो इसमें अपने को दुखी नहीं होना है। तोतला जी, इसमें अपने को दुखी नहीं होना। भक्तों के जीवन में ज्यादा दुख आते हैं, वही सदगुरुदेव समझा रहे हैं। भक्तों के जीवन में सबसे ज्यादा दुख आते हैं। बाकी कहते ही है लोग, दूसरे फिर कहते तुम इतने भक्ति में लगे हो, तुम्हारे इतने दुख है, क्या काम की तुम्हारी भक्ति, क्या काम की तुम्हारी भक्ति, तुम इतनी भक्ति में लगे हुए हो फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है। हम भक्ति में नहीं लगे तो हम तो खुश है, हम अच्छे। फिर तो लोग ऐसे कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं। तो भक्तों के जीवन में सबसे ज्यादा दुख आते हैं। मैलाना जी क्यों आते हैं, ये परमात्मा की विशेष अपने पर कृपा है। जितने भी पूर्व ऋणानुबंध है, पूर्व कर्म है, जब तक चुकेंगे नहीं तब तक इस आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। एक भी कर्म बाकी रह जाएगा, उस कर्म का ऋण बदला लेने के लिए और देने के लिए इस आत्मा को दे धरकर आना पड़ेगा। और परमात्मा कहते हैं ये मेरी भक्ति कर रहा है, उसको मैं वापस दे धरने का अवसर क्यों दूं। वो ज्यादा से ज्यादा दुख इसी जीवन में देकर उतरवा देते हैं। किसके साथ जैसे ऋणानुबंध है, किसी की पत्नी से नहीं बनती, किसी के पति से नहीं बनती, किसका बेटा लाइन पे नहीं है, किसी की समाज से नहीं बनती, कोई यार दोस्त धोखा दे रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। भक्ति होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है। अपन कहते हैं अपन तो किसी के साथ कुछ बिगाड़ा किया ही नहीं है, बुरा किया नहीं, मेरे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये परमात्मा की विशेष मेहर है। किस पे, शरीर पे नहीं, मन पे नहीं, आत्मा पे विशेष मेहर है कि इस आत्मा को मैं अपने निज घर में स्थान देना चाहता हूं। इससे सारे ऋण बदले चुकवा कर इसको शुद्ध स्वरूप करके अपने घर में बुलाना चाहता हूं। इसलिए ये सुनहरा अवसर अपने को प्राप्त होता है, सारे ऋण बदले सारे कर्म को थोक में उतारने का। उतार तो अपन रोज ही रहे, पर छुटकर उससे काम बनने वाला नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत ज्योतिष जानते हैं वो समझते हैं कि एक आत्मकारक ग्रह होता है, आत्मकारक दशा होती है। आत्मकारक ग्रह कौन सा होता है, जितने भी 9 ग्रह है उसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है वो क्या होता है, आत्मकारक ग्रह होता है। यदि किसके जीवन में उस आत्मकारक ग्रह की दशा जीते जी आ जावे तो समझ लो कि परमात्मा की उस पर विशेष कृपा है। वो आत्मकारक ग्रह क्या चाहता है कि ये संसार को छोड़कर, भौतिक वस्तुओं के आकर्षण को छोड़कर, भौतिक वस्तुओं की गिद्धगा को छोड़कर इस समय में तो भक्ति में गरकाव हो जावे। और अपन क्या करते हैं, ज्ञान के अभाव में उल्टा करते हैं, उस समय संसार का कार्य बढ़ाने में लग जाते हैं। तो ऐसा निचोड़ निचालता है, ऐसा निचोड़ कर रख देती है वो महादशा कि इंसान सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म कौन से मेरे उदय हुए जो मेरे को ऐसा दुख देखने को मिल रहा है। जिसके जीते जी ऐसी दशा आ गई, समझ लो कि परमात्मा ने उसको मौका नहीं मिनखा दे देकर तो मौका दिया, परंतु विशेष मौका दिया है कि सारे कर्मों को थोक में अभी उतार दे, सारा लेना देना समाप्त कर दे। जिसके भी प्रति इतने थोक में उतरते हैं कि आदमी संभल ही नहीं पाता है, क्योंकि अनेक जन्मों के संचित कर्म में आज के कर्म नहीं है। तो वो यदि आ गया समय तो समझ लो परमात्मा ने विशेष
कृपा की है, विशेष मेहर की है। उस समय अपन आंखों से अश्रुधारा बहते, परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, दोष देते हैं। वो परमात्मा हंसता है, बच्चा मैं तो तेरे भले के लिए कर रहा हूं, तू अभी नहीं समझ पा रहा है, पर बाद में तुझे समझ पड़ेगी। जब तू भक्ति के माध्यम से पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेगी, मेरे घर में आएगी, तब तुझे मालूम पड़ेगी परमात्मा ने ऐसा तेरे साथ में क्यों किया था। इसलिए भक्तों के जीवन में इतने भारी दुख आते हैं, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कराते हैं। इतने भारी दुख आते हैं कि वो परिवार वाले सत्संग चर्चा में भी नहीं आने देते हैं। इतने भारी दुख भी आते हैं। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी सत्संग चर्चा में गरकाव रहते थे, भक्ति में गरकाव रहते थे, तो उनकी पत्नी का सहयोग भी उनको नहीं मिलता था। परंतु इस वजह से उन्होंने कहा मेरे तो सारे कर्म उतर रहे हैं, सारे ऋण बदले उतर रहे हैं, मुझे तो मेरे उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। यही सदगुरुदेव अपने को उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अपने को समझा रहे हैं कि सुख से कमी से घबराना मत, और दुख के ज्यादा होने से भी घबराना मत, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए रहना। वो समय क्या कह रहा है, अभी तुम भक्ति में लग जाओ। जो उस समय पे भक्ति में लग जाता है, उसका संसार के अंदर भी बाल बाका नहीं होता, और आत्मा भी परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेती है। परंतु विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यदि वो ज्ञान है, उस समय क्या करना, संसार की गिद्धता को छोड़ना है और भक्ति में गरकाव हो जाना है। तो सहज सहज के अंदर ये जीवन भी कट जाएगा और आत्मा भी परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। तो इनसु फिर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम की अपन ने बात की, जो किनका अवतार थे, भगवान विष्णु का अवतार थे, और लक्ष्मण शेषनाग जी का थे। और वापस ये कौन से युग में अवतार लिया, त्रेता युग में। और द्वापर में इन्हीं ने वापस अवतार लिया। मिनखा देखा गुण है, वापस मिनखा दे धारण करके आए। भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया, भगवान कृष्ण का, और शेषनाग जी ने बलराम जी का। पहले छोटे बने थे, तो अब मतलब की बात बड़ा बनूंगा। चलो कोई बात नहीं, अवतार तो अवतार है, नाटक तो नाटक है। मूल में क्या, उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए, उद्देश्य की प्राप्ति होना चाहिए। तो किसके लिए भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया, कंस का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य का साथ देने के लिए। यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडव जीत पाते, सत्य की स्थापना हो पाती। बिना हथियार उठाए भी उन्होंने तो पांडवों को विजय दिलवा दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी मिनखा देह धारण की। तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत उन्होंने सुख भोगे हो। जन्म कहाँ हुआ, जेल में, जहां कोई खुशी के गीत गाने वाला भी नहीं था। मरण कहाँ हुआ, जंगल में, किसी भील के तीर से, वहां उनके मर्सिया गान गाने वाला भी कोई नहीं था। परंतु उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए अवतार धारण किया, वो मूल में उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। बाकी तो संसार के लिए ऊपर के उपाय, ऊपर के आडंबर पूरे हो रहे हैं तो भी अच्छी बात, नहीं हो रहे हैं तो कोई खास वाली बात नहीं है। तो जेल के अंदर जिनका जन्म हो रहा है, और बचपन भी कैसे बीत रहा है, अपने माता पिता को छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। कहाँ वो भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी की उनकी सेवा 24 घंटे करती रहती थी, शेषनाग के सैया पर लेटे रहते थे, और आज वो ब्रज की सकड़ी सकड़ी गलियों में कंकरों पत्थरों पर नंगे पांव चल रहे हैं, मिनखा देह धारण करके। जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। क्यों चल रहे, अपने उद्देश्य की पूर्ति, बस लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए। बाकी संसार में सुखों के अभाव हो कोई खास बात नहीं, दुखों की भरमार हो कोई खास बात नहीं है। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से त्रेता युग में अवतार धारण किया, और जब सागर को 3 दिन तक आह्वान करते रहे रास्ता देने के लिए,
तो सागर ने सुना नहीं। तो उन्होंने फिर लास्ट में तो भ्रकुटी तन गई। लक्ष्मण से कहा मेरा बाण लो, धनुष लो, मैं अभी अग्निबाण का अनुसंधान करता हूं। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सत्र उबलते देखा, त्रेता युग में। और वही अब द्वापर में क्या कर रहे हैं, उनको मैया यशोदा के डर से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। उनको कोई लेना देना नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बस मैंने जो रोल निभाना है वो मुझे अच्छी तरह से निभाना है। इसी प्रकार से इस आत्मा को ये कौन सा रोल मिला है, और अपन सब यहाँ परिवार के अंदर भी इकट्ठे हुए हैं अपने अपना रोल निभाने के लिए, अपने अपने ऋण बदले उतारने के लिए ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, प्रतिपाल करने वाले कहलाते हैं ना, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको माखन की गगरी पर सौ बार मचलते देखा। जैसे डायरेक्टर ने रोल दिया वैसा रोल सहर्ष निभा लिया। वैसे भी अपने को डायरेक्टर ने जो रोल दिया है उसको सुख भी लिख दिया थोड़ा बहुत, और दुख तो बहुत सारा लिख दिया। तो अपने को भी रोल निभाना ही निभाना है। प्रारब्ध का खेल हंस के खेल या रोके जेल, परंतु अपने उद्देश्य की प्राप्ति में गरकाव रहना है। सद्गुरुदेव अपने को ये सीख दे रहे हैं। तो कैसा कैसा भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके कार्य किया, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए रहे। सारथी बनना पड़ा तो भी बन गए, रणछोड़ दास बनना पड़ा तो भी बन गए, और ब्रज की गलियों में नंगे पांव फिरना पड़ा तो भी फिर गए, और दूत बनना पड़ा तो भी बन गए। पांडवों की ओर से क्या लेके गए, दूत बनकर गए, संदेशा लेके गए। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम, सह धूप दाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, अब देख आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को वो कहते मैं दूत बनकर जाऊं क्या, मैं तो विष्णु का अवतार हूं। पर उद्देश्य की पूर्ति, सिर में बस यही धुन लगी हुई थी, मुझे मेरे पद से कोई लेना देना नहीं है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। कौन है, सामान्य आदमी नहीं, दूत बनकर भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे ही हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुक्कार किया, अपना रूप स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ आज दुर्योधन साध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय संसार सकल, मुझ में विन संसार सकल। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, जैसा रोल निभाना वैसा निभाया, पहले दूत का समझाने के रूप में, अब तो शूरवीर के साथ। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अब याचना नहीं ऋण होगा, याचना नहीं रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। बरसेगी भू पर वही प्रखर, पण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आखिर तू भूसाई होगा, चेतावनी देकर जा रहे हैं, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। मैं तो समझाने के लिए आया था, तेने बात नहीं मानी तो अब मेरे पे कोई आरोप नहीं है, तेरा तुझे भुगतना ही पड़ेगा। हिंसा का जो भी उत्तरदायित्व तेरे ही बंधेगा, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने तो समझाने की बहुत। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। ऐसी स्थिति हो गई, हाँ ऐसी स्थिति हो गई। सब त्राईमाम त्राईमाम उनके ओजस के सामने, उनके तेज के सामने, उनके विराट रूप को कोई देख भी नहीं सकता था। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न,
सब चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर अगाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि आंखों से अंधा था। तो परमात्मा तो तेज का देखने का तो उनको सौभाग्य मिला ही नहीं, जिनको मिला वो भी देख पाए नहीं। परंतु महात्मा विदुर जो ज्ञानी थे, उनके पास में आंखें कौन सी थी? ज्ञान की आंखें थी, इसलिए उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए, उस विराट रूप के दर्शन किए। विश्व रूप दिखला रहे विश्वंभर भगवान, आंखें जिनके पास हो ले उनको पहचान। तो आंखें किनके पास थी? केवल मात्र एक विदुर जी के पास में ज्ञान की आंखें थी, उन्होंने उनको पहचाना और इतने खुशी से उनके दर्शन किए। बाकी तो कोई उनके दर्शन भी कर पाए नहीं, वो धृतराष्ट्र को तो दर्शन का मौका मिला ही नहीं। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी कार्य करना था किया। जो प्रण किया था कि मैं तो रण के अंदर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन में शूरवीरता बढ़ने के लिए उन्होंने अस्त्र उठा लिए कि अपने मौका त्याग करे। उसको किस किस प्रकार से समझाया, सारा उपदेश आज अपने को ये छोड़कर गए। जो अर्जुन को समझाया था, गीता का जो भी सारा उपदेश था, सार था, तो अपने उद्देश्य की पूर्ति में घरकाब रहे। तो अपने को क्या शिक्षा देकर गए? इनसु पीर पैगंबर काना फिर अवतार कहावे। तो अपने को मनुष्य देह जो अवतार के समान मिली है, इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने के लिए मिली है। संसार के अंदर सुख तो आते रहेंगे, दुख भी आते रहेंगे, और भक्तों के जीवन में तो विशेषता दुख आएंगे ही आएंगे। जितना ज्यादा दुख आ रहे हैं, समझ लो कि परमात्मा की उतनी ही बड़ी मेहर है, अपने निज घर में स्थान देने ही वाले हैं। बस उसका अपने को सदुपयोग, मौके का सदुपयोग अपने को करना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदा में राम राम।